अगर आपको सारे राज को साइंटिफिक रीति से या चक्र की रीति से जानना है तो हमारी चैनल पर सब कुछ मिलेगा। नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको सब कुछ ग्रुप वाइज मिलेगा। साथ साथ लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए, इससे आपका दुआ का खाता बढ़ेगा और आप जल्दी जल्दी आगे बढ़ सकेंगे। लेकिन दुआ तब मिलती है जब हमारी कमेंट से दूसरों को फायदा होता है, तब दुआ निकलती है। तो घर बैठे पुण्य कमाने का साधन है दुआ। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, मेरी बेटी के इंस्टाइन में अल्सर डायग्नाइज हुआ है और दवाई लेकर थोड़ा आराम भी हुआ, लेकिन अभी फिर से प्रॉब्लम शुरू हो गया और खाना खाने के बाद बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है, उल्टी भी हो जाती है और वीकनेस भी इससे आ गई है। डॉक्टर कहते हैं एलोपैथी दवाई पूरे जीवन लेनी पड़ेगी। तो प्रश्न यह है, क्या ये योग के प्रयोग से हम अल्सर की बीमारी को दूर कर हो जाएगी और उसको आराम मिले? मेरी बेटी 21 साल की है। उत्तर है हाँ। देखो, पहले तो मैं ये कहूँगी कि कल से माना 2 फरवरी से 4 फरवरी तक 3 दिन का एक हेल्थ सेमिनार हम करने जा रहे हैं, वेबिनार। और ये पिछले वीक 4 दिन का रखा था, तो अभी ये प्रैक्टिकल कि ये समझाना चाहती हूँ मैं कि कैसे ये अल्सर वगैरह कैंसर तक की बीमारी होती है और घर की ही दवाइयों से और मेडिटेशन से कैसे हम समाप्त कर सकते हैं। तो ये जरूर अटेंड करना। ग्रुप में उसकी लिंक भी आती है और सब कुछ डिटेल आती है, तो वो करना। आपका कोई बाद में प्रश्न रहेगा ही नहीं बीमारी के बारे में। तो बात है कि ये एलोपैथी दवा ही हमारी साइड इफेक्ट होती रहती है। ये अच्छा हो जाएगा और दूसरा कुछ प्रॉब्लम होगा, ये बढ़ता ही जाएगा क्योंकि ये यूरिक एसिड बढ़ता रहा है पेट में। तो इसके लिए दवाई टेम्पररी लेनी है, लेकिन इसके सिवाय घर की दवाई लो। तो वो हम कल बताएंगे बेकिंग सोडा के बारे में, लेकिन उसके बारे में डिटेल में समझो पहले, फिर आप देना। सभी रोगों की दवा ही यह है, लेकिन लेने की विधि और वो क्या होता है कैसे होता है ये समझेंगे तो आप उस तरह से लेंगे तब फायदा होगा। तो वो अटेंड करना, क्योंकि ये हमारे पेट में जो अम्लीय होता है माना एसिड, इससे ये सब प्रॉब्लम होता है। वो एसिड ही हमारे सारी बीमारियों का कारण है, वो हम कल समझेंगे। दूसरा, योग के प्रयोग द्वारा भी दोनों करनी है। स्थूल घर की दवाइयाँ यूज करनी है, साथ में ये योग का प्रयोग करना है, क्योंकि जब हम सूक्ष्म ब्लॉकेजेस और स्थूल ब्लॉकेजेस दोनों खोलते हैं तो हमारे ये हमेशा के लिए ये बीमारी खत्म होती है। तो एलोपैथी दवा से क्या होता है, टेम्पररी स्थूल में हमें राहत मिलती है, बीमारी खत्म नहीं होती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो होता है वो मरते नहीं हैं, वो मर्ज होते हैं और कहाँ ना कहाँ जाके इकट्ठे होते हैं, इसीलिए नई बीमारियां शुरू होती है। तो इसके लिए ये जो हमें उसको अगर मूड से स्थूल नहीं लेकिन सूक्ष्म ब्लॉकेजेस से खोलना है तो उसके लिए मेडिटेशन योग का प्रयोग करना भी जरूरी है। इसके लिए दिनचर्या ग्रुप में भी रोज आती है, यूट्यूब पर भी हमने मेडिटेशन कमेंट्री रखी है। उसमें जो पेट के लिए है, जो सुख से जुड़ी है, वो कमेंट्री आपको
रोज सुबह में उसके लिए करनी है, उसमें एनर्जी प्रवाह करना है। उसमें डिटेल में हमने समझाया है कि एनर्जी कैसे फ्लो करनी है, वो टॉपिक पहले सुनना। और संडे को भी इसके बारे में डिटेल में आता है दिनचर्या ग्रुप में। और इसमें आपको फिर अंत में वो जनरल रूप से पेट की बनाई है, अंत में आपको ऐसे विजुअलाइज करना है कि अब ये एनर्जी अब इस जठर में जा रही है और इस ब्लॉकेजेस खुल गए हैं। अब सूक्ष्म और स्थूल दोनों खत्म हो गए हैं। अब अल्सर बिल्कुल समाप्त हो गया है और बिल्कुल स्वस्थ निरोगी है। और अगर आपकी बेटी भी कर सके तो दोनों के साथ होगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इस कमेंट्री पहले उसको 5 मिनट की कमेंट्री करने को कहो और रोज उसको कहो कि ये भी सोचना शुरू करे और एक भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये हो गया है, मुझे बीमारी हो गई है, न तो किसी को बताना है कि ये इसको ये हुआ है, क्योंकि नेगेटिव से क्या होगा, फिर से नेगेटिव लेयर बनेंगे तो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस और घट्ट होते जाएंगे। इसीलिए हमने योग के प्रयोग के जो टॉपिक्स रखे हैं यूट्यूब पर, उसमें बताया है कि सबकॉन्शियस माइंड के 10 नियम और योग के प्रयोग की विधि, ये दोनों चीज को अच्छी रीति समझकर फिर योग का प्रयोग करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी। इसमें ये सब आता है कि नेगेटिव नहीं सोचना है, एक जगह पर बैठ के करना है, एक ही समय करना है। अगर किसी के लिए कर रहे हैं तो खुद के लिए है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जगह एक समय रखना है, लेकिन सुबह में ही अमृत वेले के बाद ही करना है ये जरूरी नहीं होता है। लेकिन किसी के लिए करते हैं तो सुबह में वो आत्मा सोती है तब ही करना है। ये सब बातें हमने उसमें समझाई है, आप वो समझ कर करेंगे तो जरूर जाएगा। और कल अटेंड कर लेना तो डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। खुद का डॉक्टर खुद बनना है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, लास्ट वीक जो सेमिनार कराया वो नहीं मिल रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग है क्या, ये सेंड कर दीजिए। उत्तर है, हमने यूट्यूब पर 4 दिन की वो सारी वेबिनार रखे हैं, तो आप यूट्यूब पर आपको प्राप्त होगी। हमने सब ग्रुप में भी भेजी थी, तो आपने क्यों नहीं देखा ये तो पता नहीं है, लेकिन आप यूट्यूब चैनल पर जाओ, सब्सक्राइब करो तो आपको वहाँ आपको मिलेगी। ओम शांति। When you are tapping here, hypothalamus gland की अभी बात हुई थी हमारी, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है, जो क्वीन ऑफ योर बॉडी है। जब आप यहाँ पे उसको हल्के हल्के हाथ से टैपिंग कर रहे थे, इट वॉज रिलीजिंग मल्टी मिलियन ऑफ फ्रेश हार्मोन्स। सो आप जब यहाँ पे टैपिंग करते हो, डेली सुबह उठ के सिर्फ 1 मिनट हल्की हल्की टैपिंग करनी है। जब आप हाइपोथैलेमस ग्लैंड को अपने कंट्रोल में ले लेते हो तो पूरा दिन आप अपने अनुसार चल सकते हो, वरना वो आपको चलाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्हेन यू डू टैपिंग, एग्जैक्टली कान के बराबर ऊपर, कान से सीधा जाएंगे, सेंटर फिंगर जहां मिल रही है, स्लोली कम डाउन, सी द सेंटर पॉइंट। कैन यू सी द सेंटर पॉइंट? जहां पे ब्राह्मण की चोटी शुरू होती है, वहां पे आपको करना है ये टैपिंग एक्सरसाइज। जब आप ये टैपिंग करते हो, आपकी मेमोरी पावर शार्प हो जाती है। एनी काइंड ऑफ मेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, फोकस ऑफ माइंड, डिस्ट्रैक्शन ऑफ माइंड, ये सब प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती है जब आप हल्के हल्के यहाँ टैपिंग करते हो। आपने जब यहाँ पे टैपिंग किया, आपका साइनस, माइग्रेन, हेडेक आपका खत्म होता है, बहुत ही आराम आ जाता है जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हो। उसके बाद आपने अपने चीक्स पे किया, दिस विल ग्लो द फेस, दिस विल ग्लो द फेस। उसके बाद आपने किया टैपिंग ऑन द नेक एरिया। नेक में कहीं पे भी थायराइड की कोई भी प्रॉब्लम है आपको, लेट इट बी हाइपो, लेट इट बी हाइपर, आप जब यहाँ पे करते हो टैपिंग, आपका थायराइड ग्लैंड एकदम ही नॉर्मल होना शुरू हो जाता है।
उसके बाद अपने शोल्डर पे एंड अपने थाइस पे टैपिंग किया 1 2 1 2। सर्वाइकल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थी आपकी, आप जब यहाँ टैपिंग करते हो आपकी सर्वाइकल प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। एंड व्हेन यू आर टैपिंग हियर, जब आप थाइस पे मारते हो तो आपके थाइस में जो सर्कुलेशन की कमी थी, व्हेन देयर वाज सम काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल क्लॉट्स होते हैं, ब्लड क्लॉट्स होते हैं जो हमको नहीं मालूम होते हैं। वेरिकोस वेन्स में जो भी पेशेंट को है, दे नो वेरी वेल कि यहाँ पे सांप की तरह चलते हैं सारे वेन्स, दिखते हैं उनको। तो व्हेन यू आर टैपिंग हियर तो सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है और बॉडी का पेन, जॉइंट पेन, नी पेन, जब आप यहाँ पे टैपिंग करते हैं आपका नी पेन, जॉइंट पेन, शियाटिक पेन खत्म हो जाता है। तो यू हैव टू डू इन अ प्रॉपर वे टैपिंग 1 2 1